गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप लास्ट वीक लोगों ने ठीक ठाक पैसे बनाए होंगे। आई डोंट नो, बट मुझे जो लगता है लोगों ने लास्ट वीक लॉस किया है, स्पेशली बिकॉज आई हैव सीन कपल ऑफ पीपल लीविंग द ग्रुप एंड आई थिंक इट वाज दिस वाज द रीजन, वेडनेसडे वाला रीजन। क्योंकि वेडनेसडे हमने बोला था कि मार्केट एक बुल रन मार्केट दे सकता है। थर्सडे एस्ट्रो हैज वर्कड वंडरफुली, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। फ्राइडे में हमारा व्यू था कि मार्केट सेल ऑन राइज में रहेगा फुल डे। बैंक निफ्टी वाज ऑन सेल ऑन राइज फुल डे, बट निफ्टी वाज नॉट। सो एक इंडेक्स ने काम किया, दूसरे इंडेक्स ने काम नहीं किया। वेडनेसडे हमारा बुल रन था मार्केट में, मार्केट ने बुल रन नहीं दिया, वोलेटिलिटी दे दी। आई थिंक ये जो फॉल हुआ था मार्केट में, यहाँ पे लोगों ने काफी लॉस किया रहेगा। जहाँ पे हमारी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, मुझे अगर आप पर्सनली पूछोगे तो मेरी भी इस एरिया के आसपास बाइंग थी जब डे लो के आसपास मार्केट आया था। राइट, मैं मतलब ऑप्शन सेलिंग थी, बाइंग तो नहीं। मार्केट यहाँ पे आया, सेलिंग पोजीशन था, तो इसलिए मैंने होल्ड करके रखा। होल्ड करने का रीजन बताता हूँ। क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी तो मैं मार्केट में ऐसे भी थर्सडे फ्राइडे कोई ट्रेड नहीं किया है। वैसे वेडनेसडे मेरा लॉस है। हाँ, लेट मी टेल यू, वेडनेसडे इज माय लॉस। द रीजन वाज दिस, यहाँ पे आपका बहुत बड़ा एक डिमांड जोन था। अगर आप देखोगे मार्केट यही डिमांड जोन के टॉप को टच करके ऊपर गया है। ठीक है, तो मैंने ये रखा, मेरे ख्याल से पीवट यहाँ तक था। हमारी बाइंग से सॉरी सेलिंग यहाँ यहाँ से यहाँ पे थी, इन द मनी सेलिंग थी। मैंने यहाँ पे कहीं पे काटा, विच वॉज मार्केट का मोटा मोटा सेम लेवल था, बट मुझे गेन ज्यादा कुछ नहीं मिला बिकॉज मेरा डीप इन द मनी सेल था। इट वॉज नॉट ए गेन। ओके, इसलिए मैंने बोला था कि मेरा ब्रेक इवन लॉस है आज। ब्रेक इवन मतलब लॉस बड़ा नहीं था, बट इट वाज ए लॉस डे फॉर मी। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड किया नहीं था। थर्सडे फ्राइडे आई डिडंट ट्रेड, बट थर्सडे होपफुली मैंने लोगों को ग्रुप में बोला था कि मार्केट को ऊपर जाने दो, टॉप लेवल पे हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। दिस यू कुड सी द पावर ऑफ दिस जोन, जो मैंने एक महीने पहले बना के रखा होता। दिस जोन्स वी हैव मेड 1 month बिफोर, राइट। Now you can see the power, you can see the power again on Friday, right? Now this zone is not powerful, इसको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, now this ऊपर का जोन स्टिल पावरफुल है, बट ऊपर का जो नीचे सेल जोन कन्वर्टेड बाय जोन, देखो दिस इज सेल जोन। नीचे वाला मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है इसमें। ठीक है, ये जो जोन है आपका, ठीक है, ये जोन हमने बहुत पहले बना के रखा हुआ है। ये जोन नीचे बाय जोन, बाय जोन था। ये बाय जोन से मार्केट नीचे के रेजिस्टेंस लिया है। ओके, ये जो जो है ये सेलिंग जोन है, ये सेलर्स एरिया है। दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस बन सकता है, बट बड़ा नहीं बन पाएगा। ठीक है, इट विल नॉट बी ए बिगर रेजिस्टेंस। एवरीबॉडी इज क्लियर क्या मैं बोल रहा हूँ? दैट मीन्स हमें मार्केट में क्या देखना चाहिए, अगर मार्केट ये सेल जोन को क्रॉस करके सपोर्ट लेके स्विंग काटता है, तो हमें टुवर्ड्स ये जो सेल जोन है, यहाँ पे मैंने पहले भी एक टेक्स्ट लिखा था, दिस सप्लाई यू कैन इग्नोर प्रोवाइडेड दैट इट हैपेंस लाइक दिस, राइट। ऐसे लिखा था ना मैंने, जब यहाँ पे मैं कुछ बना रहा था उस टाइम पे था ये, मुझे याद है। दिस सेल जोन इज लाइक दिस सप्लाई कैन बी इग्नोर्ड प्रोवाइडेड दैट ये ऊपर जाए, रीटेस्ट करे, स्विंग कट करे। स्विंग कट करेगा तो ये सेल टू ये सेल जोन का टारगेट आएगा। ठीक है, नाउ नाउ दिस सेल जोन इज सप्लाई। नाउ यू कैन नॉट इग्नोर दिस। लास्ट टाइम लास्ट टाइम यू कुड हैव इग्नोर्ड दिस टाइम हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे तो ब्लाइंड सेल है ऐसे भी। दैट मीन्स बैंक निफ्टी की जो हाईएस्ट टारगेट मेरे को दिख रही है, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर नहीं जा सकता, जाएगा वो, हम इंट्राडे देखेंगे, बट 47,800 का टारगेट आ सकता है, विच इज अराउंड 1,000 पॉइंट का अप मूव इन कमिंग वीक। ठीक है, वो कैसे होगा, वो इस सिनारियो में होगा। ये सेल जोन को कटना बहुत जरूरी है, इस सेल जोन का बॉटम में सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। और ये जो स्विंग हाई है, ये स्विंग, यहाँ पे भी एक स्विंग उसी लेवल के आसपास बनेगा, तब ये जो स्विंग हाई है, दिस वन एंड दिस वन, ये जब कट होगा तो 47,200 से लेके 47,800 तक 600 पॉइंट की आप एक बाइंग कर सकते हो। सीधा आ सकता है, नहीं आ सकता, वी डोंट नो, शायद सीधा नहीं आएगा क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ पे, तो थोड़ा सा नीचे परेशान करके जाएगा, बट मोटा मोटा 47,800 का टारगेट आ जाना चाहिए। ओके, कंडीशंस अगर ये हुआ, याद रखना ये होना चाहिए। दूसरा चीज जो है, मार्केट अगर कल इस लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता है,
देन देयर इज वेरी हाई चांसेस कि मार्केट इसी एरिया में दोबारा ट्रेड करेगा। तो रेंज जो बैंक निफ्टी की होगी वो 47,500 से लेके 46,400 500 1000 पॉइंट का ही रेंज होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर? ओके, नाउ ये जो लेवल है, this level is a powerful reversal level of bank nifty this time, not this one, नीचे वाला नहीं है, this one 46,250, जहां पे ये गैप अप करके ऊपर गया है सपोर्ट लेके। तो 46,230 में कभी भी मार्केट आपको मिलता है, आप एक ब्लाइंड बाय कर सकते हो टुवर्ड्स 550, दैट मीन्स 300 पॉइंट। ये वीकली डू डाई लेवल है, 46,550 इज वीकली डू डाई लेवल। ये 300 पॉइंट की बाइंग यू कैन डू प्रोवाइडेड दैट मार्केट कम्स हियर। ओके, अगर आप मेरे को पर्सनली पूछोगे, मुझे एक्चुअली आइडियली मार्केट में कैसा एक प्रिफरेबल ट्रेड होगा, मार्केट कल थोड़ा सा गैप डाउन मतलब नीचे आए फर्स्ट हाफ में, काटे, ऊपर चला जाए और इस एरिया के ऊपर क्लोज कर दे, और वेडनेसडे भी हम मार्केट को यहाँ तक लेके जाए, और थर्सडे फिर मार्केट थोड़ा सा सेल ऑन राइज में रहे, और फ्राइडे मार्केट रेंज बाउंड रहे इस एरिया में। ओके, दैट मीन्स 47,100 के लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज करना चाहिए मेरे हिसाब से। दिस वुड बी माय प्रिफरेबल ट्रेड वीकली का। एस्ट्रो टाइमिंग अभी देता हूँ, उसके हिसाब से क्या आता है देखेंगे, बट दैट्स व्हाट वी वुड लुक एट। ओके, now if we look at this from a FIBO level, right, मार्केट अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 90% से रिकवर करके गया है आइडियली, मोटा मोटा, है ना, वो भी डिमांड जोन में था इसलिए। तो जब तक ये 60, यहाँ देखो ब्यूटीफुल ना, ये स्विंग आ रहा है 61.8 का परसेंटेज, ये जब तक क्रॉस करके सस्टेन नहीं करेगा ना, तब तक आप बुलिश रन में नहीं हो सकते। दैट इज वाई मैंने फिबो की बात कर रहा हूँ, सिंपल प्राइस एक्शन। दैट मीन्स जब तक ये स्विंग ऐसे नहीं कटेगा, आप बड़ा बुल रन नहीं कर सकते। ठीक है, बड़ा बुल रन ज्यादा भी नहीं है, 600 पॉइंट का है मोटा मोटा। ठीक है, बट ये इसी सिनारियो में बनेगा। फिबोनाची ने भी ये कंफर्म कर दिया। हाँ ठीक है, जब 100% रिट्रेसमेंट में मार्केट जा रहा है, 60, वैसे 50 के ऊपर भी स्ट्रांग हो जाता है मोटा मोटा आइडियली, बट ये जो सेल जोन है ना, ये सेल जोन जब तक कटेगा नहीं, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं बनूंगा। तो यहाँ से यहाँ की जो रेंज है 950 टू 150, ये 200 पॉइंट की रेंज है। तो 200 पॉइंट में मारामारी क्यों करना है, हमें कंफर्मेशन ट्रेड ही लेना है। तो ये 200 पॉइंट का रेंज खत्म करने दो। ऐसे एक्चुअल 50% से भी आप ले सकते हो इस तरह का सिनारियो। ठीक है, बट ये सेल जोन है, तो ये सेल जोन को थोड़ा सा रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला, ये सेल जोन है, बट ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये सपोर्ट का काम करेगा, रेजिस्टेंस का नहीं करेगा। दैट इज वाई वी नीड टू फाइंड अपॉर्चुनिटी फॉर सपोर्ट ट्रेड्स हियर। क्लियर? वैसे 50 के ऊपर भी जाएगा तो जो रिस्की ट्रेडर है वो ले सकते हैं, बट आई वुड एटलीस्ट ये स्विंग तो छोड़ दो, एटलीस्ट ये लेवल के ऊपर 47,100 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता, आई वुड नॉट इनिशिएट ए बुलिश ट्रेड। बट अगर कर जाता है और स्विंग कट कर देता है, तो डेफिनेटली 500 टू 600 पॉइंट हमको लेके जाना है। ठीक है, अब वो सीधा आएगा, रुक रुक के आएगा, वी डोंट। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? वीकली जैसे मैंने बोला, ये लेवल रिवर्सल लेवल है, तो इसके नीचे जाना मुश्किल है। दिस इज अ ब्लाइंड बाय काइंड ऑफ ए लेवल। ये लेवल हमने नीचे बनाया है, व्यू हमारा गलत गया, तो इसको काटने दो ना। काटेगा तो 45,700 आएगा, बट ये सिनारियो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हाउएवर, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। अगर ये काट के रीटेस्ट करके फिर रेड बना दिया, अगर आप गलत ट्रेड में हो, तो फटाफट फटाफट निकल जाने का। ठीक है, वीकली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मोटा मोटा व्यू यही है। डेली लेवल में अगर हम बात करेंगे कैंडल्स में बैंक निफ्टी की, देखो ये एक चैनल बना था पहले, हमने एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बनाया था ये वाला, राइट। इसके मिड से मार्केट गया, दोबारा उसी मिड से मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी सिमेट्रिक ट्रायंगल तो काम नहीं करेगा एक्चुअली, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो अभी हमें ये चैनल को रखना है। ठीक है, अभी चैनल का सपोर्ट जब तक, एटलीस्ट चैनल का सपोर्ट जब तक नहीं टूटता, तब तक तो बियरिश मत हो।
ठीक है, वो मेरा व्यू है, तो ये तोड़ने दो। पहले जो फ्राइडे की, ये हमारा वीकली डू डाई लेवल है, सबको पता है वीकली डू डाई के लेवल के नीचे गया तो हम जनरली बुलिश व्यू में नहीं रहते हैं, मार्केट सेल ऑन राइज व्यू में रहेगा। क्लोजिंग होनी चाहिए, डेली क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। ओके, अभी ये वीक को अगर माइनस करे, ये मोटा मोटा इसी चैनल से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो मिड तक तो एटलीस्ट आने देते हैं ना, राइट। बहुत सिंपल सी फंडा है कि अपन इसको मोटा मोटा मिड लाइन तक आने देते हैं। अगर मिड लाइन तक आप देखोगे, आपको वेडनेसडे तक ये लेवल आपको मिलेगा जो अपना सेल जोन है यहाँ पे। दिस सेल जोन विल एक्ट एज ए सेल जोन 47,900 के आसपास। ये मिड लेवल तो एक बार आने दो, ये सेल जोन काट के ये सेल जोन तक आने दो, उसके बाद हम सेल का देखेंगे, वो भी इंट्राडे। ठीक है, तो व्यू हमारा जो होगा ना, थोड़ा सा पॉजिटिव बायस होना चाहिए। आई डोंट थिंक हमें नेगेटिव में रहना चाहिए। बहुत लोग नेगेटिव में हैं। देखो अभी तक तो हम मोटा मोटा क्या है कि हाफ वीक पॉजिटिव हाफ वीक नेगेटिव इस तरह के ट्रेड कर रहे थे, राइट। आइडियली अगर आप देखोगे ये रेड कैंडल के बाद, ये पहली बार एक बुल वीकली की अगर हम बात करें तो इसने एक कैंडल अभी ग्रीन बनाया है, राइट, मोटा मोटा। तो ये बुल कैंडल है। जब तक इसकी क्लोजिंग नहीं होती, विच इज मोटा मोटा फ्राइडे की क्लोजिंग शायद, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करता हम बियरिश नहीं होंगे। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर। निफ्टी की बात करते हैं, इसको हटाते हैं। निफ्टी देखो, निफ्टी ने फ्राइडे थोड़ा आप लोगों को धोखा दिया रहेगा मोटा मोटा, राइट, क्योंकि निफ्टी जो था सेल ऑन राइज नहीं हुआ, बट आफ्टर 10:30 जो हमारी टाइमिंग थी मोटा मोटा मेरे ख्याल से इसके हिसाब से, जब बैंक निफ्टी अपर पॉइंट टच कर रहा था, वैसे देखोगे तो 10:30 to 3:30, ये ऑलमोस्ट 5 आवर्स मार्केट इज इन द, एक्सक्यूज मी, मार्केट इज इन द सेम लेवल। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप सेल ऑन राइज बोलोगे, बाय ऑन डिप्स बोलोगे, आई डोंट नो, दिख तो रहा है बाय ऑन डिप्स एनीवे, राइट। तो ये वाली जो मूव थी, ये 4-5 कैंडल, इसने थोड़ा सा मार्केट खराब किया होगा। आई डोंट नो फ्राइडे लोगों ने क्या किया, मुझे पता नहीं, मैंने खुद कुछ नहीं किया था ना। ओके, निफ्टी की टू डाई लेवल है ये 21,950 के आसपास मोटा मोटा। निफ्टी की पावरफुल रिवर्सल लेवल है ये जो गैप फिल लेवल है। देखो दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में गैप फिल पावरफुल रिवर्सल्स लेवल्स हैं, तो मुझे नहीं लगता मार्केट ज्यादा नीचे बड़ा फॉल कर सकता है। दैट मीन्स कभी हमारा व्यू के अगेंस्ट भी मार्केट गया और एक दिन बड़ा फॉल हो भी गया, बड़ा मतलब निफ्टी में 150 पॉइंट प्लस, उसी डिप को दोबारा बाय कर लेना। ठीक है, निफ्टी का डाउन साइड टारगेट मेरे हिसाब से 21,850 का होना चाहिए। दिस ए पावरफुल रिवर्सल लेवल, अगर आता है तो बाय दोबारा मिलेगा आपको, नहीं तो सिनारियो आपके बनेंगे ऐसे। अगर आपकी ट्रेड गलत हो गया, आपने बाय ले लिया और मार्केट ने इस तरह का व्यू बना लिया, फिर तो दिस फॉल माइट बी ब्रूटल, फिर आस्ट्रो वास्ट्रो कुछ काम नहीं करेगा, ये ब्रूटल। इस केस में आपको निकल जाना है छोटा सा लॉस लेके, होल्ड नहीं करना है, होल्ड करोगे तो पछताओगे। अपर साइड की अगर हम बात करें, मेरी प्रिफरेबल ट्रेड की अगर आप बात करोगे, तो मैं चाहता हूं कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, थोड़ा सा डीप मारे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डीप मारे, यहीं से हल्का डीप से मार्केट ऊपर चला जाए, ऊपर साइड सस्टेन हो जाए। ट्यूसडे भी मार्केट इसी लेवल के आसपास, एटलीस्ट इस लेवल के आसपास 450। निफ्टी में मैं देख रहा हूँ 450 है, तो लेवल 600 के आसपास है, बट मैं लेवल देख रहा हूँ 400 to 450 का लेवल। ये जो चैनल है, ये चैनल को टच करना चाहिए, एटलीस्ट 450 के आसपास अगर पहुंच गया तो हमारा वीकली टारगेट खत्म है। उसके बाद ऊपर जाएगा तो ठीक है, ऊपर से सेल करेंगे, 570 600 के लेवल से सेल करेंगे, बट इतना नहीं जाएगा, यही 450 से नीचे आएगा या फिर यहीं पे रेंज बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो 400 to 450 से ज्यादा का आपको दिखना नहीं है ट्यूसडे वेडनेसडे मिला के। ठीक है, थर्सडे सेलिंग प्रेशर रहेगा थोड़ा बहुत, बड़ा ना हो लेकिन रहेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, व्यू हमारी ये होनी चाहिए, टारगेट लेवल बना है, बट लेवल उतना तक जाएगा नहीं, क्योंकि ये देखो बाई जोन है, ये बाई जोन जैसे मैंने अभी बोला सेल जोन सपोर्ट का काम करना चाहिए, तो बाई जोन आपका क्या करना चाहिए, रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। देखो ये बाई जोन हमने कब बनाया था, 13 मार्च को बनाया था। ये बाई जोन को टच करके मार्केट कितने बार गिरा है, देखो ये पहली बार गिरा, कितना बढ़िया गिरा, ये अभी सेकेंड टाइम फ्राइडे को भी टच किया, वहीं से गिरा है।
अब ये कमजोर हो गया, ऊपर जाएगा, ऊपर गया मतलब अब हमारे पास दो बाई जोन, ये पतला वाला है, ऐसे काम नहीं करेगा, ये अलग, ये बाई जोन स्ट्रॉन्ग है। मैंने पहले बोला था, अगर वीडियो आपको याद होगा, दिस इज ए बायर्स एरिया। इसके नीचे मार्केट गया तो बड़ा फॉल हो सकता है, दिस इज बायर्स एरिया, राइट। ये वीक का जब वीडियो हम बना रहे थे, जहाँ पे हमारा ये व्यू गलत गया था, हमने क्या बोला था, बायर्स एरिया, बायर यहाँ पे डिफेंड करेंगे, डिफेंड करके ऊपर लेके जाएंगे बल, बट ये बायर्स एरिया को पूरा बहुत कन्विंसिंगली मार्केट ने तोड़ा, दैट इज द रीजन दिस फॉल हैज कम, राइट। एनीवे, तो ये जो बायर्स एरिया है, ये अभी आके सेल रेजिस्टेंस का काम करेगा, दैट मीन्स इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है तो बायर दोबारा एक्टिवेट नहीं होंगे। तो हमारी जो वीकली टारगेट होनी चाहिए 450 की होनी चाहिए, ओके। उससे ज्यादा का टारगेट नहीं होना चाहिए। अगर फ्लो में मिल गया तो अलग बात है, जाने को तो कितना भी ऊपर जा सकता है, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं पर्सनली निफ्टी में 450 के ऊपर से ज्यादा का टारगेट नहीं देख रहा हूँ। दैट मीन्स 250 पॉइंट्स फ्रॉम क्लोजिंग। कल अगर नीचे से गया तो हाँ, 250 पॉइंट्स फ्रॉम कल का लो से, ओके। 250 पॉइंट इन ए वीक। इन ए वीक मतलब ज्यादा दिन तो है नहीं हमारे पास, 4 दिन का ट्रेडिंग है, 2 दिन की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी तो नेक्स्ट डे एक्सपायर हो जाने वाला है, ठीक है। तो वोलाटिलिटी रहेगा नहीं रहेगा, वी डोंट नो। इंट्राडे गेम खेलना है अपने को, बट लेवल्स याद आ गया आप लोगों को, ठीक है। बनाया हमने काफी, बट हमको खेलना ज्यादा नहीं है, ठीक है। अभी देखो, ये इनसाइड कैंडल का बुलिश एनगल्फिंग है, तो इसके हिसाब से क्या बनता है आपका, जो मदर कैंडल है, मदर कैंडल का टारगेट मार्केट को एक बार देना चाहिए। वैसे वीक हम लोग लेते नहीं है, बट अगर हम लोग ले, और कल थोड़ा सा डीप अगर हम मानते हैं, 300 पॉइंट के आसपास की आपको मार्केट मिनिमम देनी चाहिए, यहाँ तक। ये जो अपना रेजिस्टेंस है, क्लोजिंग से अगर मैं ले लूँ तो 300 पॉइंट्स आपका यहाँ तक आ रहा है, देखो 400 के आसपास आ रहा है। वीक से अगर मैं ले लूँ तो 300 पॉइंट आपका 480 के आसपास आ रहा है। 450 का ही टारगेट दिया है मैंने, ये एक बार आ जाना चाहिए। ये जो चैनल है, ये चैनल मार्केट एक बार टच कर देना चाहिए, करना चाहिए, देन उसके बाद फॉल करा दो या ऊपर साइड रेंज बाउंड करा दो, ठीक है। बहुत सिंपल चीजें हैं, यही सिंपल ट्रेडिंग है, ज़्यादा नहीं है। बाकी इंट्राडे का लेवल मैं आपको अभी देता हूँ, बट मैं पहले आपको आस्ट्रो की टाइमिंग दे देता हूँ, ठीक है, कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। देखो आस्ट्रो ना लास्ट 2 वीक से परफेक्ट नहीं है, जैसे जिस दिन परफेक्ट होता है एकदम परफेक्ट होता है, जिस दिन नहीं होता है उस दिन खिचड़ी हो जाता है। दैट्स हाउ आस्ट्रो हैज बीन वर्किंग। तो ज्यादा, फिर भी वी हैव ए 60-70% का एक्यूरेसी, राइट। प्रीवियस वीक्स में हमारा 100% एक्यूरेसी था, 95% प्लस। लास्ट वीक से आई थिंक दैट एक्यूरेसी हैज गॉन डाउन। तो ये वीक भी थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट मैं इसको नहीं मानूंगा, बट हाउ एवर लेवल मैच किया तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेवल और एस्ट्रो मैच कर गया तो डेफिनेटली ट्रेड करेंगे। तो मंडे मार्केट, सॉरी ट्यूसडे मार्केट जो बोल रहा है, 9:15 to 11:45 सेल, then 12 to 3:30 buy on dips market, right? That is what I have drawn previously also, 9:15 to 10:45 buy on dips, Tuesday की बात कर रहे हैं, right? Might be a gap up, we don't know. 11 to 1:45 sell on raise, 2 to 3:30 range bound, bias positive. Thursday 9:15 to 11:15 sell on rise, वही बोला मैंने, थर्सडे मार्केट में थोड़ा सा मॉर्निंग में सेल आएगा दोबारा। 11:15 to 2:30 बोथ साइड मूव्स बायस पॉजिटिव, 230 to 330 बाय आफ्टर ए स्मॉल डिप। सो एक सी जैकपॉट आप देख सकते हो, बट बड़ा नहीं लग रहा है, हाउएवर देख सकते हो 230 के बाद अगर मार्केट में एक डिप आया निफ्टी में तो बाय कर लेना, जैसे 245 के आसपास मोमेंटम कैंडल मिला तो बाय कर लो, देखेंगे जो होगा, छोटा लगाना बट बाय कर लेना, ठीक है। फ्राइडे नो ट्रेड जोन है 9:15 to 11, ऐसा दिख रहा है मोटा मोटा। इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग, आइदर वोलाटाइल होगा या एक्सट्रीमली रेंज बाउंड होगा, वही मैंने लिखा है। सो आई डोंट नो, लेवल जो फ्राइडे बनेंगे उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। बट वो जो सेटल होने के बाद 11:30 to 2 PM हमारा बाय बन रहा है, एंड 2 to 3:30 अगेन बाय ऑन डिप्स इफ वी गेट, दैट मीन्स 2 बजे के बाद एक छोटा सा हल्का डिप आएगा तो उस डिप को भी हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्राइडे 11 बजे के बाद जो वोलाटिलिटी होनी होगी वो होने दो, 11 बजे के बाद स्टिल यू आर स्टेइंग ऑन ए बाय ऑन डिप्स मार्केट। मार्केट बड़ा फॉल होता हुआ मेरे को दिख नहीं रहा है। वेडनेसडे अगर हो गया फर्स्ट हाफ में, सॉरी थर्सडे,
फर्स्ट हाफ में हो गया तो हो गया, बड़ी बात है, अदरवाइज इट विल बी ए बाय ऑन डिप्स मार्केट फॉर मी। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर। मंडे की अगर हम बात करते हैं, सॉरी कल कल की ट्रेडिंग की अगर हम बात करते हैं, तो हाउ वी शुड ट्रेड। देखो कल पावरफुल लेवल यही है, पिवट भी है, और ये जो स्विंग्स है ना, ये स्विंग्स बहुत पावरफुल स्विंग लेवल्स आपको दिख रहे होंगे, क्यों पावरफुल है। दैट मीन्स, ठीक है, समझ में आ गया सबको। दैट मीन्स मार्केट अगर कल यहाँ पे डीप मारता है और यहाँ पे आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के देता है, तो पूरा खींचना है आपको 250 तक एटलीस्ट। पहले तो डे हाई, दो टारगेट लेने, पहले तो डे हाई 170 देन 250, उसके बाद नहीं, फिर यहाँ पे ऐसे कर देगा। ठीक है, तो 22,050 to 22,180, ये 130 पॉइंट्स का बाई है, नॉट स्मॉल वन है। यहाँ तक लेना, काटना है तो काट देना, दोबारा जब काटेगा दोबारा फिर 250 तक आप मार्केट को ले सकते हैं। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर। ट्रेड हमारा यही है। सेकेंड सिनेरियो, मार्केट अगर गैप डाउन किया, वीकली डू डाई लेवल से दोबारा बाय करना है, 21,950 से बाय करना है। ये डे हाई जैसे ही कटेगा दोबारा प्रीवियस डे हाई, तब यहाँ तक आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, बट यहाँ तक मार्केट डेफिनेटली आ जाना चाहिए। ठीक है, लंबा गेम खेल सकते हो, बट मेरा प्रिफरेबल ट्रेड इसी लेवल के आसपास से होना चाहिए, यहीं से मार्केट घूमना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, ओके, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, देखो बैंक निफ्टी भी पिवट यही है। तो प्रॉब्लम विद बैंक निफ्टी ये झटका बहुत देता है, तो देख के करना। टाइमिंग अगर मिल गया तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन बाय फ्रॉम योर, दिस इज ऑल्सो वंडरफुल बाय जोन, 46,650 और 46,770, दोनों में से बाय कर सकते हो। ग्रीन कैंडल बनेगा तभी बाय करना, अदरवाइज बाय मत करना। वो ग्रीन कैंडल कट गया, इस एरिया की बात कर रहा हूँ, वो ग्रीन कैंडल कट गया तो काट देना, दोबारा आएगा तो ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम उनको ज्यादा होती है। दोबारा हाई काटा तो बाय करना, नहीं तो नीचे आने देना और 650 से बाय करना है। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे आपको मारामारी कल करनी पड़ेगी अगर आपको प्रॉफिटेबल निकलना है, नहीं तो बैंक अकाउंट खाली होएगा। ठीक है, ऑल इन खेल, कुछ लोग ऑल इन भी खेल देते हैं वैसे तो। ठीक है, समझ में आया कैसे बाय करना है। यहाँ पे फिर भी एक 90% प्रोबेबिलिटी के साथ आप बाय कर सकते हो। उसके इसमें टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ये टॉप तक लाने की कोशिश कर सकते हैं फिर भी 47,100। हाउएवर प्रीवियस डे में स्टॉप भी मार्केट ले सकता है। ठीक है, बट मेरा प्रिफरेबल ट्रेड यही रहेगा। इस तरह का भी मार्केट करता है तो टारगेट 1, टारगेट 2, ओके, टारगेट 3 जा सकता है, वी डोंट नो। टारगेट 3 चला गया तो फिर सॉरी वेडनेसडे के लिए पी लेके मत जाना, क्योंकि ये गिरेगा भी तो फिर बाय ऑन डिप्स होगा एटलीस्ट 47,500 तक। समझ में आया? ठीक है, अगर ये सेल जोन के ऊपर टिक गया ट्यूसडे को, कल को, ठीक है। हाउएवर हमारी ट्रेड बहुत सिंपल है, इधर यहाँ से यहाँ तक लेंगे हम, और फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, टारगेट 1, टारगेट 2 के साथ। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर। सिंपल स्विंग के ट्रेड्स हैं, वैसे लेवल्स हमारे वहीं पे ही मैच कर रहे हैं जोन के साथ। देखो ये लेवल जो है टॉप सेल जोन का टॉप के साथ मैच कर रहा है, ये प्रीवियस डे के हाई के साथ मैच कर रहा है, ये स्विंग्स के साथ मैच कर रहा है, और ये आपका डिमांड के साथ मैच कर रहा है, मोटा मोटा ये स्विंग, लोअर स्विंग। ठीक है, ये 4 लेवल ड्रॉ करके रखना, इसके नीचे मुझे मार्केट जाता हुआ नहीं दिख रहा। अगर गया तो हमारा कोई भी ट्रेड नहीं होगा जब तक मार्केट इसके ऊपर ना आ जाए नीचे से। क्लियर एवरीबॉडी? बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड मत करना। कुछ लोग क्या करेंगे कि डे लो कट रहा है तो चलो सेल ले लेते हैं, बड़ा सेल हो जाएगा, शायद आ जाए, वी डोंट नो, बट प्राइस एक्शन नहीं बोल रहा है कि सेल आएगा। ये ऐसे चीट करके स्पाइक करके फिर दोबारा ऊपर आ जाएगा, लॉस में आ जाओ। इसलिए वेट करना, स्पाइक मारे कैसा करे, नीचे चला गया तो ठीक है, हमारा ट्रेड छूट गया, कोई बात नहीं, हम नहीं रोएंगे। बट मार्केट अगर स्पाइक मार के ऊपर आता है, यही लेवल कटेगा तो हमारा टारगेट 1, 2, 3 आएगा, लेवल टू लेवल ही गेम खेलना है। ठीक है, बीच में घुसोगे पूरा साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।